Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 8 और चैप्टर नंबर 8 में रैशनल नंबर डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर वीडियो में। और आज है आप लोगों का पार्ट 2। आज की क्लास में एक तो आप लोग एडिशन समझ जाओगे, इसके एंड तक होते होते एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। ओके तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होता है दैट इज़ फाइंड द सम फाइंड करना है। इन सम को फाइंड करने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज करा रही हूँ, जैसे माइनस माइनस क्या होता था, प्लस माइनस क्या होता था, प्लस प्लस क्या होता था, माइनस प्लस क्या होता था। ये रिवीजन करनी ज़रूरी है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके रैशनल नंबर्स में भी लगेंगे। माइनस माइनस प्लस होता था, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना सो दैट कि ये वाले क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाए। ओके लो अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 9/4 प्लस माइनस 11/4। अब अगर आप ध्यान दोगे तो कल वाली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब बेसिस सेम होते हैं तो कोई इशू नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको 4 का 4 लिख दो, 9 का 9 लिख दो, प्लस माइनस 11। ठीक है, और अब आप लोगों को पता चल गया होगा प्लस माइनस दो सिंबल हैं तो वो माइनस का 11 हो जाएगा बाई 4। और इसको सॉल्व करके मैं लिख सकती हूँ 9 10 11 माइनस का 2/4 और इसको कैंसिल आउट करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ओके उसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन है ये तो दैट इज़ द सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5/3 प्लस 3/5। ओके तो इसके अंदर एलसीएम ले लो, आपको 3 और 5 का एलसीएम लो तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5। या आई गेस कल भी आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया था। तो 5/3 अपॉन में 5 दोनों को डिनोमिनेटर में मुझे 15 बनाना है। 3/5 इंटू 3/3 तो ये हो जाएगा आपका 15, 9/15 और ये हो गया 25/15। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 25 प्लस 9/15 तो 34/15। आपका ये सिंपल क्या हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज़ थर्ड वन। -7/10 प्लस 11/15। इन दोनों का एलसीएम लोगे 10 और 15 का तो एलसीएम में 2 5 ज़ा 10 और 15 सेम, 5 1 ज़ा 5 5 3 एंड 3 1 1 तो 2 5 ज़ा 10 3 ज़ा 30। तो -7/10 को भी क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 30 और 11/15 को भी डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा 30। तो 10 को 30 बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई और 15 को 30 बनाओगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो 7 3 ज़ा 21, 11 2 ज़ा 22 और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो -21/30 प्लस, क्यों क्योंकि यहाँ पे सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं 22/30। तो आंसर विल बी योर्स 1/30। क्यों क्योंकि 22 में से 21 गया तो 1, वो भी प्लस का सिंबल। ओके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से -6/19 प्लस -2/57। अब 19 और 57 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप लोग को बखूबी पता है कि 19 के टेबल में 3 टाइम्स पे ये आती है वैल्यू, 19 1 ज़ा 19 3 ज़ा, ठीक है, और 3 बार पे ये आएगी वैल्यू। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, एलसीएम जो आपका आ जाएगा दैट इज़ 57, 19 इंटू 3 तो -6/19 और ये हो गया -2/57। इन दोनों को आपको क्या बनाना है 57 3 टाइम्स में, और यहाँ पे तो 57 ऑलरेडी है तो 1 लिख देती हूँ। 19 3 ज़ा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई -18 और ये हो गया आपका -2।
तो -18 अपॉन में 57 एंड -2 अपॉन में 57 और बीच में सिंबल कौन सा है, प्लस, इसको कर दो ब्रैकेट के अंदर। तो एलसीएम में 57 आ गया -18 और प्लस माइनस कितना आया, -2, तो सॉल्व करके यू विल गेट -20/57। अब ये एलिमिनेट नहीं होगा, इसको यहीं पे ही हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज -2 1/3 प्लस 3 3/5 इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 जा 6 + 1 7/3। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और उसको प्लस प्लस, ये माइनस, 5 3 जा 15 16 17 18/5। तो अब इसको सिंपल एलसीएम ले लोगे किस किस का, 3 और 5 का एलसीएम, 3 1 जा 3 और 5 एज इट इज़ 5 1, तो 3 × 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 15। तो -7/3 इंटू इसको 15 बनाएंगे और 18/5 को भी क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। तो 3 को 15 बनाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई और इसको 15 बनाएंगे तो किसका मल्टीप्लाई, -7 को 5 का, 5 को 3 टाइम्स में तो 18 को भी 3 टाइम्स में, 7 5 जा 35 और 18 3 जा हो जाएगा आपका 54। तो इसको सॉल्व करोगे -35/15 और +54 और आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी ले ली। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 20, वो भी प्लस का आएगा ना 54, 20 क्यों आएगा, रुको, 54 और ये 35, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो 19/15 वो भी प्लस का सिंबल आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज -1/3 + 0। अब कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको तो आप सिंपल क्या कर लो, इसका भी एलसीएम, चाहे तो इसको डायरेक्टली भी -1/3 आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। अदरवाइज आपको अगर फिर वही लेंदी वे से करना है तो 3 और 1 का एलसीएम, 3 1 जा 3 और ये 1 का 1, तो 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, -1/3 इंटू 1 -1/3 और 0/1 को 3 से इंटू, तो ये हो जाएगा 0/3। तो -1/3 को जब आप 0/3 करोगे तो आंसर विल बी -1 + 0/3, तो आंसर इज -1/3। ओके, तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके 7th क्वेश्चन पे, -3/17 एंड -6/51। तो अब आपको एलसीएम इजीली लेना आ गया होगा, तो 17 और 15 का एलसीएम अब डायरेक्टली करवाऊंगी, इतना लेंदी नहीं करवाऊंगी। इन दोनों का एलसीएम कितना, 51। 17 के टेबल में 51 कितनी बार पे आता है, 3, तो यहाँ पे भी किससे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा -9 प्लस 51 के टेबल में 51 कितनी बार पे आता है, 1 × 1, तो -6 का मल्टीप्लाई। अब मैंने इतनी लेंदी तरीके से नहीं कराया, बस यहीं पे आपको शॉर्ट में ये छोटा सा करके बता दिया कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो -9 और -6 दैट इज -15/51, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो -5/71 इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन, 5/21 एंड 8/35। ये पूरा का पूरा एक उस पे कराने का, एडिशन, इतने सारे क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद है कि आप कहीं पे इतनी सी भी गलती ना करो। 21 और 35 का एलसीएम लो, तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, 5 1 जा 5, तो इसका एलसीएम होगा 7 × 3 × 5, तो 7 3 जा 21 × 5 आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। ओके, तो 105 यहाँ पे लिख लो एज इट इज़। 21 के टेबल में 105 आता है 5 बार पर, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई, 25
प्लस, एंड की जगह प्लस, 35 के टेबल में 105 कब आता है, ये आता है आपका 3 बार पर, तो 8 3 24। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो सिंबल, यहाँ पे सिंबल की कुछ कमी लग रही है मुझे, एक सेकेंड, सिंबल तो सही है, तो यहाँ पे आप जब करोगे तो यू विल गेट 49/105 और 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35, तो 7/15 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। 9th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, -8/17 एंड 3/51। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे और आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे प्रोसीड करूँगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 इज इंसर्ट 5 नंबर, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल numbers and represent on a number line, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन इज -1 एंड 0, कितने रैशनल नंबर्स मुझे पता करने हैं, 5। अगर मुझे 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं तो इस नंबर को, एक ये है एक ये है, इन दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। ध्यान से सुनना ये बात, -6/6 और ये हो गया 0/6। अगर मुझे 2 रैशनल नंबर्स चाहिए होते तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करती, 3 चाहिए होते तो मैं 4 से करती, मतलब जितने भी मुझे रैशनल नंबर चाहिए होंगे उससे ज़्यादा एक नंबर मैं उसको क्या करूँगी, रैशनलाइज। अब मेरे पास 2 नंबर आ गए, एक ये नंबर और एक ये नंबर। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, -6/6 और 0/6 मेरे पास 2 नंबर आ गए। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए मुझे, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो 5 रैशनल नंबर्स कैसे आएंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। तो 1 2 3 4 5 हो गए, समझ गए किस तरीके से करना है। आगे अब इसको प्लॉट भी करना है नंबर लाइन पे, तो किस किस के बीच में है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट था -1 से 0, तो यहाँ पे अगर मैंने 0 बनाया तो यहाँ पे -1 बनाऊंगी और बीच में कितने लाइंस डालूंगी, 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ से स्टार्ट करूँगी -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना भी मैंने सिखा दिया, और अगर 5 रैशनल नंबर 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो भी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड पार्ट इज -3 एंड -2। इसके बीच में आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, और सपोज 5 ही रैशनल नंबर्स, तो 3/1 हो गया और यहाँ पे -2/1। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको, 5। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो 6 3 ज़ा 18 यहाँ पे आ गया आपका, और यहाँ पे -12/6 आ गया। अब इजीली आपके पास 2 नंबर हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एक ये -17/6, -15/6, -14/6, -13/6 और रुको एक गायब कर दिया मैंने, 16 गायब कर दिया, रुको जल्दी में हो गया, -16/6 और यहाँ पे लिखना चाहिए था -16/6, -15/6, -14/6 और -13/6। हो गए रैशनल नंबर फाइंड। अब इसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। जल्दी से आप लोग 2 सेकेंड में जल्दी से नोट करो, साथ साथ वैसे तो नोट करते जाया करो। मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग कम में भी देख लिया करो, कम कहते हैं ना उसको, कम स्पीड करके, हाँ तो उसमें देख लिया करो अगर मैं ज़्यादा तेज चलती हूँ तो देखो इसमें मैंने -3 और -2 के बीच में बोल रखा था ना क्वेश्चन, तो -3 ये हो गया और -2 ये हो गया, इनके बीच में 5, 1 2 3 4 5,
5 रेशनल नंबर इक्वल गैप पे, तो -13/6 -14/6 -15/6 -16/6 एंड -17/6 एंड दैट इज योर आंसर। अब आप लोग को एक क्वेश्चन और आप लोगों का होमवर्क है, दैट इज क्वेश्चन नंबर -1/2 एंड 2/3। इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, और थर्ड इज -1 एंड 1 के बीच में भी आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। दैट इज़ योर होमवर्क। तो आप लोग रिवीजन करते रहो, क्यों? क्योंकि मेरा आगे बढ़ने का मोटिव ये नहीं है कि आप लोग पीछे का भूलते जाओ, रिवीजन करते रहो। रिवीजन के लिए आज का चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। आप डाटा हैंडलिंग का अच्छे से रिवीजन करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मीटअप करते हैं। तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी और चैनल को खूब सारा शेयर करो।